नमस्कार दोस्तों, मैं नहीं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। हम पढ़ रहे थे साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन और ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हम कवर कर चुके हैं कि एरिक एरिक्सन ने अपनी बेसिक थ्योरी में क्या बताया और उसके जो पहले दो स्टेजेस ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट और ऑटोनॉमी वर्सेस शेप, इसको हम कवर कर चुके हैं। ये दूसरी वीडियो और इसमें हम कुछ और जो स्टेजेस है उसके जो टोटल 8 स्टेजेस है तो 2 हो चुके हैं। अब बाकी के स्टेजेस इस वीडियो में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की और जो बच जाएंगे वो थर्ड वीडियो में आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टेजेस। यहाँ मैं लिख देता हूँ साइको सोशल स्टेजेस। यहाँ लिखूँ मैं, लिखता हूँ वहाँ पे एज, यहाँ लिख देते हैं वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब पता है आपको क्या आता है? आचरण या आपके अंदर जो सद्गुण है वो। यहाँ पे साइको सोशल स्टेज यहाँ पे थर्ड जो स्टेज है वो आपका है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। क्या है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये आपका थर्ड स्टेज है। इसकी एज है आपकी 3 ईयर टू 6 ईयर। इसका जो आपका वर्च्यू रहता है वो होता है आपका पर्पस। ध्यान से समझिए कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है क्या। ठीक है, आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो एग्जाम में इन्हीं 3 से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए, इससे कई बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट क्या होता है इसको मैं एग्जांपल के जरिए समझेंगे। ठीक है, इनिशिएटिव मतलब होता है जैसे कि इससे पिछले स्टेज में आप पढ़ चुके हो कि बच्चा जब ऑटोनॉमी डेवलप करता है मतलब वो अपने काम स्वयं करने की कोशिश करता है। अगर वो कर पाता है अच्छे से तो उसके अंदर ऑटोनॉमी डेवलप होती है। अब यहाँ पर ही बच्चा क्या करेगा, कुछ और काम है जो उससे रिलेटेड नहीं है और दूसरे कामों को भी करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर वो कर पाता है उनको तो उसके अंदर क्या होगी, इनिशिएटिव डेवलप होगा। नहीं कर पाता तो उसके अंदर गिल्ट डेवलप होगा। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक जो फादर है वो हमेशा हर संडे को अपनी गाड़ी धोते हैं। वो जाते हैं बाल्टी में पानी लेके गाड़ी वाड़ी धो रहे होते हैं। तो उनका छोटा बच्चा है, यहाँ पे 2 केस बताऊँ उनको ध्यान से समझना है। छोटा बच्चा आता है जो इसी एज का है, 3 से 6 साल, मतलब 4-5 साल का बच्चा है, इनकी इसी एज के पीछे। वो गया, वो भी गाड़ी धोनी स्टार्ट करी। तो उसके फादर ने बोला चलो अच्छा आपको गाड़ी धोनी है, आप ये पार्ट धो लो, ये वाला पार्ट मेरे को फटाफट धो के दिखाओ। तो वो बच्चा भी धोने लग जाता है और बच्चा कंप्लीट करता है, फिर फादर को दिखाता है और फादर उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो बच्चा ने जो काम किया और बच्चा बहुत अच्छा फील करेगा कि उसको जो काम दिया था वो कर पाया। ठीक है, और उसको अप्रिशिएशन मिल रहा है तो वो बच्चा अपने अंदर डेवलप करेगा इनिशिएटिव कि जो उसको काम दिया गया तो वो कर पाया और उसने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसके अंदर वो इनिशिएटिव डेवलप होगा। अगर उसी एग्जाम्पल में देखो कि बच्चा आ रहा है, वो गाड़ी धोने की कोशिश कर रहा है, कपड़े पानी गिरा रहा है, उसके फादर उसको डांट फटकार रहे हैं, उसकी वजह चलो अंदर चलो, आपको ये सब काम नहीं करना। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे के अंदर गिल्ट डेवलप होगा कि वो कुछ काम नहीं कर सकता। ठीक है, क्या होगा, गिल्ट डेवलप। तो यहाँ पे पेरेंट्स को क्या करना, बच्चों को डांट फटकार नहीं करनी, आपको कोशिश करनी है बच्चों को अप्रिशिएट किया जा सके और उसको काम दो थोड़ा सा जो वो कर सके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है जिसने छत के ऊपर बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। ठीक है, पौधे लगा रखे तो क्या करते हैं, जो फादर है बड़ी बाल्टी में पानी भर के हर पौधे में पानी डाल रहे होते हैं। बच्चा आता है, वो जिद करता है पापा मैं ही पानी डालूंगा। तो वो उतनी बड़ी बाल्टी से पानी डाल नहीं सकता। तो उसके फादर क्या करते हैं, उसको छोटी बकेट देते हैं या उसको मग्गा देते हैं और उसमें बच्चा पानी भर के सारे पौधों में डालता है और बच्चों को बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होता है कि यार मैंने बहुत अच्छा काम करा। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर इनिशिएटिव डेवलप होगा कि वो कोई काम कर पाया है कि नहीं, कि वो इनिशिएटिव डेवलप होगा और आगे भी कुछ बहुत सारे काम करने की कोशिश करेगा। और इसी केस में एक और समझिए कि बच्चा आया और वो पानी डालने की कोशिश कर रहा है और उसको पानी बाहर गिरा रहा है, बह रहा है, उसके माँ बाप डांट रहे हैं उसको, चलो छोड़ो तुमसे नहीं काम होगा, बैठ जाओ। तो इस केस में बच्चे के अंदर डेवलप हो गया गिल्ट। तो हमें कोशिश करना है माता पिता को बच्चे के अंदर इनिशिएटिव डेवलप करें, ना कि गिल्ट। आई होप दोनों एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगला जो 4th स्टेज है वो है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियोरिटी। इंडस्ट्री क्या होता है, इन्फीरियरिटी क्या होता है समझते हैं। इसका जो टाइम पीरियड हुआ है 6 ईयर टू 12 ईयर और इसमें जो आपका बच्चे का जो वर्च्यू होता है वो होता है कॉम्पिटेंस। ठीक है भाई, मतलब सक्षमता है, वो कॉम्पिटेंस को बोलते हैं कि बच्चा कुछ कार्य के सक्षम हो पाया। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है आपका। क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझिए, क्योंकि इसमें एज को देखिए आप अच्छे से ध्यान से, 6 साल से 12 साल, ये जो एज है यहाँ पर बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे के अंदर डेवलप करे इंडस्ट्री, ना कि इन्फीरियरिटी। इंडस्ट्री का मतलब क्या है, बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसको वो करता रहता है। अगर वो हार भी मतलब कुछ कर नहीं पा रहा है फिर भी वो ट्राई करता रहे। अगर ये बच्चा ऐसा कर रहा है तो मतलब उस बच्चे के अंदर क्या होगी, इंडस्ट्री डेवलप हो गई। इन्फीरियरिटी क्या है, मतलब बच्चे के अंदर ऐसी भावना कि वो कोई काम उसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से ये होगा ही नहीं, वो होगा आपका इन्फीरियरिटी। तो टीचर या पेरेंट्स को क्या काम करना है, बच्चे के अंदर इंडस्ट्री डेवलप करनी है। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो रोजाना स्कूल में प्रेयर करता है, मतलब प्रेयर में वो प्रेयर गाता है और
ठीक है, और वो कहानियाँ कविताएं वगैरह सुनाता है। तो धीरे धीरे करके उसके जो पेरेंट्स और टीचर्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो बहुत अच्छा गाता है और बहुत अच्छा लिखता भी है कि नहीं, तो बहुत उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर इंडस्ट्री डेवलप होती है और वो इस चीज़ों को और निखारता रहता है। वो लिखता भी बहुत अच्छा रहता है और वो गाता भी बहुत अच्छा है, तो बच्चा इस पर काम करता रहता है, मतलब उसके अंदर इंडस्ट्री डेवलप होगी कि किसी कार्य में वो बहुत अच्छे से लग गया, और एक टाइम आता है वो बहुत बड़ा होकर वो बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है, और अपने ही खुद ब खुद बहुत सारी उसने क्या लिखे हैं, कविताएं भी लिखी है। तो हम बोलेंगे बच्चे के अंदर क्या हुई, इंडस्ट्री डेवलप हुई। किसका हाथ है इंडस्ट्री डेवलप करने में, पेरेंट्स का भी और टीचर का भी। बट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इन्फीरियरिटी का। वही एक बच्चा है जो स्कूल के अंदर बहुत अच्छी क्या करता है, ड्राइंग वगैरह करता है, ठीक है, तो ड्राइंग करता है, बट उसको अकेडमिक में वो बहुत अच्छा नहीं है। तो पेरेंट और जो उसके पेरेंट्स है और उसके टीचर है उसको बहुत डांटते इसके लिए कि पढ़ाई लिखाई करो, ये ड्राइंग वॉइंग में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई लिखाई करोगे तो अच्छे अफसर बन जाओगे ये। तो उसकी जो ड्राइंग है वो छुड़वा देते हैं। तो होता क्या है, बच्चा ड्राइंग भी छोड़ देता है और उसको पढ़ाई में वैसे ही मन नहीं लगता, पढ़ाई भी वो ढंग से नहीं करता। तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि जो वो करने की कोशिश कर रहा था उसको आपने उसे करने नहीं दिया, वो छुड़वा दी, तो बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी डेवलप हो गई। तो टीचर और पेरेंट्स को कोशिश करना कि बच्चे के अंदर इंडस्ट्री डेवलप हो, ना कि इन्फीरियरिटी। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि बच्चा कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है बच्चा, तो माता पिता अगर क्या करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, मतलब माता पिता टीचर अप्रिशिएट करेंगे, तो उसमें और मेहनत करेगा तो उसके अंदर वो इंडस्ट्री डेवलप कर पाएगा, बहुत हार्ड वर्क करेगा, और हो सकता है वो बड़ा होकर बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाए, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर की तरह अच्छा क्रिकेटर बने। पर वहीं दूसरी तरफ इसी केस को समझिए कि अगर आप उस बच्चे को डांटोगे, फटकारोगे, क्योंकि वो अकेडमी में बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा है, पर वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है, तो आपने उसको क्रिकेट खेलना छुड़ा दिया ताकि वो अच्छे नंबर ला सके। अब उसका मन वहाँ भी नहीं लगेगा और वहाँ भी नहीं, तो उसके अंदर डेवलप हो जाएगी इन्फीरियरिटी। तो टीचर और पेरेंट्स को क्या काम करना है कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्री डेवलप हो बच्चों के अंदर, ऐसे काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना है, ना कि और कोशिश करने की देखें कि उनके अंदर इन्फीरियरिटी डेवलप ना हो। अगर इन्फीरियरिटी डेवलप होगी तो आगे सोसाइटी में एडजस्टमेंट करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होगी और वो समस्या फेस करेंगे। तो हमें फोकस करना है कि बच्चों के अंदर क्या हो, इंडस्ट्री डेवलप हो। आई होप आपको ये समझ में आएगी स्टेज। चलिए अब समझते हैं अगली स्टेज। फिफ्थ स्टेज जो है वह आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। इसका जो आपका टाइम पीरियड है वो आपका है 12 ईयर टू 18 ईयर। इसको किशोर अवस्था या एडोलेसेंस का टाइम, एडोलेसेंस भी कहा जा सकता है। इसमें जो आपकी वर्च्यू होगी वो आपकी होगी फिडेलिटी, या हम बोल सकते हैं लॉयलिटी। अभी समझिए ध्यान से, जो आपका क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है क्या, ठीक है नहीं। आइडेंटिटी मतलब क्या है और रोल कन्फ्यूजन क्या है, कि स्टेज में बच्चा क्या करता है, वो कोशिश करता है कि वो अपनी आइडेंटिटी पहचान पाए कि उसको क्या करना है, कि वो कौन है, उसका रोल क्या है समाज में, उसको आगे करना क्या है। अगर बच्चा ऐसा कर पाता है तो अपनी आइडेंटिटी को अचीव कर पाता है। अगर बच्चा ऐसा नहीं कर पाता तो क्या रहेगा, रोल कन्फ्यूजन में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे पीछे जो स्टेज में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा है जो प्रेयर करता है और वो प्रेयर में बहुत अच्छा गाता भी है और वो लिखता भी है, तो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और हर जो व्यक्ति उसको जानता है एज अ बहुत बढ़िया सिंगर, वो सिंगर जानता है उसको कि ये बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाता है, तो सभी लोग उसको ऐसे ही जानते हैं और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो उसके स्कूल के अंदर एक आइडेंटिटी होगी कि बहुत अच्छा क्या है, सिंगर है कि नहीं। तो वो कोशिश करेगा, उसको आइडेंटिटी मिल गई, वो क्या है, एक बहुत अच्छा सिंगर है, तो वो उसी काम को आगे करने की कोशिश करेगा। उसको पता चल जाएगा यार मुझे एक सिंगर ही बनना है, आगे जाके उसको आइडेंटिटी मिल जाती है कि मुझे यही करना है, तो उसमें वो आगे करता रहता है, तो अपनी आइडेंटिटी क्या कर पाता है, अचीव कर पाता है। अगर वो पिछली स्टेज में बहुत अच्छा कर पा रहा है तो अपनी आइडेंटिटी वो आसानी से अचीव कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो इन्फीरियरिटी में है तो ये आइडेंटिटी उसको अचीव ही नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। पर इंडस्ट्री डेवलप होने के बाद आइडेंटिटी थोड़ा आसान रहता है आपके क्या है अचीव करने में। उसके बाद अब रोल कन्फ्यूजन समझिए। एक बच्चा मैंने आपको बताया था, ठीक है, दूसरा बच्चा ऐसा है, मान लीजिए वो क्रिकेट बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बट उसके माता पिता और उसके टीचर वगैरह उसको डांट फटकार देते हैं कि ये छोड़ो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और जॉब लो और अच्छी लाइफ अपनी जियो। तो वो क्रिकेट छुड़वा देते हैं उसका और वो पढ़ाई में मन लगता। अब बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि मेरे को करना क्या है। उसका था कि क्रिकेट खेलना है, वो उसमें कर रहा था, बट उसको छुड़वा दिया पेरेंट्स ने कि एकेडमिक में अच्छा करो, जॉब मिल जाएगी। अब वो कन्फ्यूजन में कि करना क्या है, वहाँ बच्चा क्या है, रोल कन्फ्यूजन में है। अगर यही होता कि उसी बच्चे को क्या करते, माता पिता टीचर बहुत अप्रिशिएट करते,
उसी बच्चे को, और बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता रहता और बहुत अच्छा अचीव कर लेता, तो सभी स्कूल के और उसके आस पड़ोस के उसको जानते हैं कि ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता और बहुत ही क्रिकेटर बनेगा। तो सभी जो उसके आसपास है उसको पहचान कैसे मिल रही है कि वो क्रिकेट खेलता है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है। तो वो समझ जाए कि यार मैं क्रिकेट खेलने के लिए ही बना हूँ और मुझे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना है, बहुत अच्छा करना है अपने देश के लिए। तो उसको आइडेंटिटी क्या होती मिल जाती है। जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनकी क्या अपनी आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी क्या है, वो क्रिकेटर हैं। ऐसे हर व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी अचीव करता है। तो स्टार्टिंग क्या होती है, यहीं से होती है कि हमें बच्चे को, माता पिता को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, जो वो काम कर रहा है, ताकि वो इंडस्ट्री डेवलप कर पाए, फिर वो आसानी से आइडेंटिटी डेवलप कर पाएगा। अगर वो इन्फीरियरिटी में रहा यहाँ पे तो हो सकता है वो रोल कन्फ्यूजन में ही रह जाए। तो ये थे 3 स्टेजेस, जो 3rd स्टेज, 4th स्टेज और 5th स्टेज, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।